हेलो टू ऑल। देखिए, पिछले वीडियो में हमने बात करी थी जिबरेलिन, जो कि एक प्लांट वृद्धि हार्मोन है। आज हम जिबरेलिन के कार्यों की बात करेंगे कि इसके फिजियोलॉजिकल जो रोल है, यानी कि जो कार्य हैं। देखिए, कार्यों में से हमेशा एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से, तो हम जिबरेलिन के जो कार्य हैं उनके बारे में हम यहाँ पर आज बात करते हैं। देखिए, सबसे पहला इसका जो मुख्य कार्य है, देखिए, वह है पर्वों का दीर्घीकरण। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे पर्व क्या है। देखिए, यहां पर मैंने एक स्टेम बना रखा है। देखिए, ये एक तना है, ये पूरा का पूरा एक तना है, और ये एक पर्व संधि है। एक ये पर्व संधि है, तो दो पर्व संधियों के बीच का जो स्पेस होता है वो कहलाता है पर्व, यानी कि नॉड। देखिए, तो जो जिबरेलिन है वो क्या करता है, पर्वों का दीर्घीकरण करता है, यानी कि उनके आकार को, उनके व्यास को बढ़ा देता है। देखिए, जैसे कि मैं बात करूंगा गन्ने में आप लोगों ने देखा होगा, गन्ने में क्या होता है कि बहुत सारे पर्व होते हैं, और ध्यान रखना, गन्ने में जितनी ज्यादा पर्व होंगे उतना ही क्या होगा कि आपको पता है कि हमें जो उससे जो मिलने वाला है शुगर, वो क्या करने का ज्यादा मात्रा मिलेगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि गन्ना जो होता है, यदि उसके ऊपर जिबरेलिन का यदि हम छिड़काव कर दें या स्प्रे कर दें, तो क्या होगा कि जो गन्ना होता है उस गन्ने की फसल में बढ़ोतरी होगी, गन्ना पूरी तरह से विकसित हो जाएगा और हमें ज्यादा मात्रा में फसल प्राप्त हो जाएगी। तो ये पर्वों का क्या करता है, दीर्घीकरण करता है, साथ साथ ये पत्तियों के आकार को भी बढ़ाता है। नेक्स्ट हम दूसरे का इसमें हम बात करेंगे यहाँ पर एक बोल्टिंग प्रभाव। देखिए, तनों जो जिबरेलिन है वो बोल्टिंग प्रभाव को भी दर्शाता है। देखिए, आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे रोजेट जो पादप होते हैं, रोजेट पादप में बात करूं तो जैसे कि पत्ता गोभी, आप लोगों ने पत्ता गोभी देखी, उसमें देखिए उसमें क्या होता है कि आपने पत्ता गोभी के अंदर देखा होगा जो नोड होते हैं वो बिल्कुल पास पास होते हैं। यस, अब नोड पास पास होने से क्या होता है कि आपको पता है नोड से बाद में पत्तियां निकलती, तो क्या होता है कि जो यदि हम इसके ऊपर जिबरेलिन का, यदि कि पत्ता गोभी के ऊपर यदि हम जिबरेलिन का स्प्रे कर दे पत्तियों पर फ्लावरिंग से पहले, तो क्या होता है कि पत्तियां जो होती है पूर्ण विकसित प्राप्त हो जाती है। देखिए, हम बात कर सकते हैं कि जिबरेलिन रोजेट अवस्था को तोड़कर दीर्घित पानहरित पर्व का क्या करता है, निर्माण करता है, और इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, बॉल्टिंग इफेक्ट बोल देते हैं। और इसी को जो पर्व बनते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, बॉल्ट। तो बॉल्टिंग प्रभाव देखा जाता है किसमें, पत्ता गोभी के अंदर। नेक्स्ट हम बात करते हैं आनुवांशिक बोनापन को दूर करना। देखिए, जिबरेलिन जो होता है वो आनुवांशिक बोनेपन को भी दूर करता है। देखिए, आप लोगों ने देखा होगा कि मटर के प्लांट देखे होंगे, अरहर का प्लांट देखा होगा। वैसे ही देखा जाए तो मटर में ऑलरेडी 7 प्रकार के जिबरेलिन होते हैं, लेकिन फिर भी यदि मान लीजिए मटर की फसल जो होती है वो बोनी रह गई, छोटी रह गई, तो ध्यान दीजिए हम उनके ऊपर, मटर की फसल के ऊपर स्प्रे करके हम लोग उन प्लांट्स को क्या कर सकते हैं, लंबा कर सकते हैं। देखिए, वो प्लांट्स केवल लंबाई में वृद्धि करेंगे, जेनेटिकली वो वृद्धि नहीं करेंगे, क्योंकि हमने केवल उनको लंबा किया है, उनका जो जीनोटाइप है वो नहीं बदला है उससे। आप सोचो कि अगली अवस्था में जब इस जो प्लांट हमने लंबा किया था उससे जो बीज मिलेंगे और उससे नई फसल प्राप्त करेंगे, तो उससे भी पौधे में लंबे प्राप्त हो, नहीं, वो ओनली साइज में लंबा हुआ है, जेनेटिकली यानी कि उसका जीनोटाइप में कोई भी चेंजेस नहीं आया है। तो ये केवल जो पौधे बोने होते हैं उन बोने पौधे को लंबा करने के काम में भी आता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे अनिश्चित फलन। आप लोगों ने जानते हो अनिश्चित फलन क्या होता है। देखिए, बिना डिसीजन से ही फलों का निर्माण। देखिए, ये कार्य हमने ऑक्सिन में पढ़ा था, लेकिन मैं बात करूंगा यहाँ पर जो जिबरेलिन है वो ऑक्सिन से भी बेहतर, उससे भी अच्छा अनिश्चित फलन को दोहराता है या उसको करवाता है। ऐसा हम यहाँ पर टमाटर, सेब, नाशपाती के अंदर देख सकते हैं। नेक्स्ट हम कार्य की बात कर रहा हूं मैं, शीत उपचार का प्रतिस्थापन। देखिए, शीत उपचार क्या होता है। देखिए, द्विवर्षीय जो प्लांट होते हैं उन प्लांट के अंदर शीत ऋतु में तापमान की आवश्यकता होती है, कम तापमान की आवश्यकता होती है, 0 से 10 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है, तब जाके उनमें क्या होता है, पुष्पन होता है। यदि मान लीजिए वो तापमान कम, शीत का तापमान कम नहीं मिला प्लांट को, तो उनमें पुष्पन नहीं होगा। लेकिन यदि नहीं हो रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, उनमें जिबरेलिन का स्प्रे कर सकते हैं
और स्प्रे करने से कम तापमान में भी या उससे नहीं मिलेगा तब भी क्या हो जाता है, उनके अंदर जो फ्लावरिंग होती है वो आ जाती है। हम कह सकते हैं कि शीत उपचार की उनको आवश्यकता नहीं पड़ती, तापमान की आवश्यकता नहीं पड़ती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर प्रसुप्त अवस्था को तोड़ना। देखिए डोरमेंसी, मैंने आपको बताया प्रसुप्त अवस्था क्या होती है। डोरमेंसी का मतलब होता है कि रेस्टिंग स्टेज। हम बात कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको आलू के बारे में बताया था। आलू जो होता है उसमें आइस होती है, आंखें होती है, फिर उनमें कलिकाएं होती है, वो कलिकाएं विकसित होकर प्लांट को बना लेती है। तो वहां पर हमने जब ऑक्सीजन का स्प्रे हमने जब इसके ऊपर आलू के ऊपर किया था, तो वहां पर क्या होता है कि वो रेस्टिंग स्टेज को बनाता है। हम आलू को 2-3 सालों तक स्टोरेज कर सकते हैं। लेकिन यहां पर ऑक्सीजन के विपरीत ये जिबरेलिन कार्य करता है, वो प्रसुप्त अवस्था को बनाए रखता है, लेकिन जबकि ये जो प्रसुप्त अवस्था को तोड़ने का कार्य करता है। देखिए यहां पर हम लोग बात कर सकते हैं, जिबरेलिन जो होता है बर्ड्स यानी कि कलिकाओं में, सीड्स यानी कि बीजों में क्या करता है, प्रसुप्त अवस्था को तोड़ देता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बीजों के अंकुरण का प्रेरण। देखिए बीजों के अंकुरण का प्रेरण, देखिए बीजों को हम मान लीजिए हम लोग जैसे ही बीजों को, यदि मान लीजिए गेहूं का ले लिया, मक्का का ले लिया, यदि हम उसे जिबरेलिन से क्या कर देंगे, उपचारित, तो क्या होता है कि उनके अंदर जो जल अपघटनी एंजाइम होते हैं, या हम बोल सकते हैं पाचक एंजाइम जो होते हैं, जैसे कि एमाइलेज की मैं बात कर सकता हूं, प्रोटीज की बात कर सकता हूं, तो ये क्या होता है उसके अंदर बन जाते हैं। जिबरेलिन का स्प्रे करने पर बन जाते हैं। तो ये बनते क्या करते हैं कि जो सीड होता है यानी कि जो बीज होता है, उस बीज में जो खाद्य पदार्थ होता है, उस खाद्य पदार्थ को ये तोड़ देते हैं, और तोड़ते ही क्या होता है कि बीजों में क्या हो जाता है, अंकुरण हो जाता है। तो हम कह रहे थे कि ये बीजों के अंकुरण का भी क्या करता है, प्रेरण करता है। नेक्स्ट कार्य की हम लोग बात करते हैं प्रकाश संवेदी बीजों का अंकुरण। देखिए शून्य प्लांट, सेंसिटिविटी प्लांट जो है, लाइट प्लांट्स, देखिए प्रकाश संवेदी बीजों का अंकुरण। देखिए कुछ प्लांट्स, जैसे कि मैं बात कर सकता हूं यहाँ पर टोबैको, देखिए तंबाकू में क्या होता है कि उनको अंकुरित होने के लिए प्रकाश की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है, मतलब नेसेसरी है उनके लिए प्रकाश चाहिए। यदि प्रकाश नहीं मिलेगा तो वो अंकुरित नहीं होंगे। अब कई बार प्रकाश नहीं मिला, तो यदि हम ऐसा करें कि जिबरेलिन का उनके ऊपर छिड़काव कर दें, तो वो क्या होता है कि वो अंकुरित हो जाते हैं। यानी कि प्रकाश की अनुपस्थिति में भी हम टोबैको के अंदर उसकी बीजों को अंकुरित कर सकते हैं। तो वो कहलाता है प्रकाश संवेदी बीजों का अंकुरण। नेक्स्ट है फलों के आकार को बढ़ाना। आप लोगों ने देखा होगा कि अंगूर जो होता है, अंगूर के गुच्छे या जो अन्य फल होते हैं, उनके आकार को ये क्या करता है, जिबरेलिन बढ़ा देता है। अब आप लोगों ने देखा होगा कि किसान जो होता है अंगूर उगाएगा, तो उसके लिए जो उसके गुच्छे होते हैं उनकी बहुत इंपॉर्टेंस होती है। जितना बड़ा गुच्छा होगा उतने ज्यादा फल होंगे। तो ये क्या करता है कि उन गुच्छों की साइज को बढ़ा देता है। लेकिन साथ साथ अंगूर के अलावा भी ये अन्य फलों को भी ऐसा करता है। आपने जैसे कि एप्पल देखा होगा, आजकल आप लोगों ने देखा होगा कि एप्पल जो होते हैं मार्केट में बहुत बड़े बड़े आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं, उसका कारण क्या है? देखिए एप्पल जो बड़े बड़े आ रहे हैं उसका कारण है पॉमेलिन। अब पॉमेलिन क्या है? पॉमेलिन जो है वो जिबरेलिन और साइटोकाइनिन का मिश्रण है। यदि हम यदि सैप को हम लोग इंजेक्शन लगा दें उसका पॉमेलिन का, तो वो ध्यान दीजिए वो एक दिन के अंदर इतना बड़ा हो जाता है। तो ये क्या कर रहा है, अंगूर के अलावा अन्य फलों की साइज को भी इंक्रीमेंट कर रहा है, बढ़ा रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं पुष्पन की। देखिए जो जिबरेलिन होता है वो पुष्पों के निर्माण को भी क्या करता है, प्रेरित करता है, उनको बनाता है। देखिए यहां पर क्या होता है कि ये ऑक्सीजन और जिबरेलिन दोनों ही ऐसे कार्य करते हैं, लेकिन ध्यान दीजिए दोनों में एक अंतर है। क्या होता है कि ये पुष्पन को प्रेरित करता है किसकी को, जो हमारे पास मेल पुष्प होते हैं। यदि कि जो फ्लावर मान सकते हैं हम, जो मादा प्लांट है, फीमेल प्लांट है, उनके ऊपर मेल पुष्पों को क्या करता है, बढ़ाता है, इंक्रीमेंट करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फर्मेंटेशन यानी कि किण्वन। देखिए किण्वन जो होता है, फर्मेंटेशन आप लोग जानते ही हो। तो किण्वन के समय भी क्या होता है कि जो यीस्ट सेल होती है उन सेल की वृद्धि को भी ये बढ़ाता है। तो ये कुछ जिबरेलिन के कार्य हैं। नेक्स्ट हम अगले वीडियो में अगले प्लांट हार्मोन की बात करेंगे। थैंक यू सो मच।